किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज की यदि बात की जाए तो वो ये वाली है। मतलब जब फूल के बाद फलियां बनना स्टार्ट होता है, इसी स्टेज में हमारे अधिकतर किसान भाई गलतियां करते हैं और रोग और कीट की यदि बात की जाए तो वो इसी स्टेज पे सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे काफ़ी जगह पे पीला मोजेक ने परेशान कर रखा है और काफ़ी जगह पे स्टेम फ्लाई ने परेशान कर रखा है। तो ये पीला मोजेक क्या है, स्टेम फ्लाई क्या है, इनका नियंत्रण क्या है, साथ ही साथ फलियों में यदि दाना बन रहा है तो उस स्टेज पे आपको कौन सा एनपीके का छिड़काव करना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीला मोजेक की। अब ये पीला मोजेक है क्या? एक्चुअल में ये आपको पत्तियां दिख रही होगी हल्की सी पीली, मतलब अभी तो एक दो पत्तियां आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये धीरे 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 पूरे पौधे में फैल जाएगा और एक पौधे से दूसरे पौधे में। अब इसको फैलाने का कौन काम करता है? वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई यदि आपके पड़ोसी के खेत में पीला मोजेक है तो वो आपके खेत में कब फैल जाएगा आपको खुद समझ नहीं आएगा। मतलब अगर सोयाबीन की फसल में सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो है वाइट फ्लाई। इसके अलावा स्टेम फ्लाई फैलाने का कारण कौन है? वो भी मक्खी है। मतलब ये मक्खी सबसे बड़ी दुश्मन है सोयाबीन की फसल में। अब ये पीला मोजेक का नियंत्रण कैसे करना है? देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट नियंत्रण तो ये है कि यदि बहुत कम मात्रा में आपकी फसल में पीला मोजेक है, मतलब एक दो पौधे या 5-10 पौधे, तो सबसे पहले उनको उखाड़ कर जहाँ पे आपकी कोई भी फसल ना हो उस जगह पे आपको गाड़ देना है। ये बेस्ट नियंत्रण है। बाकी पीला मोजेक कंट्रोल करने के लिए हालांकि दुकानदार बहुत हैवी डोज देते हैं कि भैया इससे कंट्रोल हो जाता है, उससे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऐसी कोई सी दवा नहीं बनी है जो पीला मोजेक का कंट्रोल कर सके। हाँ, आप इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो, वो भी कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो। वो नियंत्रण किसका करेगी? सिर्फ वाइट फ्लाई का। इतना होगा कि वो आपके खेत में कोई भी वाइट फ्लाई नहीं आएगी जब तक दवाइयों का असर आपकी सोयाबीन की फसल पे है, तब तक इतना कंट्रोल हो सकता है। बाकी आप यदि सोचते हो कि जिस पौधे में पीला मोजेक आ गया है वो सुधारा जा सकता है, उसके लिए ऐसी कोई सी भी दवाई नहीं बनी है। फालतू का खर्च बिल्कुल मत करना दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग से मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ, जितना खर्च हो उतना ही करो। अब ये स्टेम फ्लाई क्या है? अब ये स्टेम फ्लाई में आप पौधा चीर कर देखोगे तो वहाँ पे छोटी सी इल्ली दिखाई देगी और ये अंदर ही अंदर सुरंग कर देती है, मतलब जाइलम फिलोएम सब चोक। अब जब अंदर सब कुछ चोक हो गया है तो उस पौधे का विकास रुक जाता है। ये होता है स्टेम फ्लाई में। इसका भी सेम वही नियंत्रण है भाई, लैम्डा प्लस थायोमेथक्सान डाल दो ताकि मक्खी और अंडे ना रख पाए और वो ज़्यादा ना फैले। यदि आपने सही समय पे कीटनाशक का छिड़काव किया है तो ये रोग आएंगे ही नहीं आपकी फसल में। तो ये तो हो गई रोगों की बात। अब बात करते हैं फलियों में यदि दाना बन रहा हो तो उस स्टेज पे आपको एनपीके में कौन सा छिड़काव करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एनपीके का भी स्टेज के हिसाब से छिड़काव किया जाता है। जैसे शुरुआत में हमने एनपीके 19-19 दिया है। दूसरा स्प्रे जब फलियां बनना स्टार्ट होती है, मतलब फूल के बाद जब फलियां बनना स्टार्ट होती है उस समय हमने 0-52-34 का छिड़काव किया था। तीसरा 0-0-50। अब ये स्टेज के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत की स्टेज में पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की ज़रूरत लगती है और जब फलियां बनना स्टार्ट होता है उस समय पौधे को फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है। तो इसलिए हम 0-52-34 का छिड़काव करते हैं। तीसरा 0-0-50, जब फलियों में दाना बनना स्टार्ट होता है उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है। और ये फास्फोरस, पोटास ये दाने का साइज भी बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, दाने में जो चमक आती है, मतलब काफ़ी वैरायटी में आपने देखा होगा बहुत चमक रहती है, तो वो चमक बढ़ाने का काम भी कौन करता है? फास्फोरस, पोटास। तो इसलिए इसको भी हम स्टेज के हिसाब से छिड़काव करते हैं। मतलब यदि आपकी फसल में फलियां बनना स्टार्ट हो गया है तो उस स्टेज पे आप 0-52-34 का छिड़काव कर सकते हो। तीसरा, यदि फलियों में दाना बनना स्टार्ट हो गया है तो उस स्टेज पे आपको 0-0-50 का छिड़काव करना है। तो ये हो गया एनपीके का फंडा। बाकी आपकी फसल में कौन सा रोग है, कौन सा कीट लगा है, तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो हो सकता है मैं उसका सॉल्यूशन बता दूं वीडियो के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।